पठान तो भैया सुपरहिट हो गई। पठान को जो रोड पे लाना चाहते थे वो खुद ब खुद रोड पे पहुंच गए। पंचर पुत्र देख रहे हैं फिल्म पंचर पुत्र। वो खुद पंचर है तो पंचर पुत्र देखेंगे। पंचर लोग पंचर पुत्र देखेंगे, अपना पंचर बनवाएं और पठान मूवी देखने जाएं। भाई देश का जब मालिक ही पठान का बच्चा है तो देश में मूवी पठान चल रही है तो आपके पेट में क्या दिक्कत है? अगर शाहरुख खान जिहादी होती तो भैया गौरी खान तो हिंदू है, तो अब तक उसके टुकड़े 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 कर दिए होते। देख के मजा ले रहे हो। पठान मूवी में एक रक्त बीज है, ठीक उसी प्रकार आज के रक्त बीज अंध भक्त और गोबर भक्त हैं। शाहरुख का समर्थन क्यों कर रहे हैं? मजबूरी क्या है? अब तो खामोश हो जाइए, फिल्म तो हिट हो गई। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुराग ओझा हैं। इन दिनों काफ़ी वायरल चल रहे हैं, मुंबई तक गए, फिल्म का समर्थन किए और फिल्म जो हिट हो गई। तो फिल्म के सक्सेस के बाद अनुराग ओझा से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? फिल्म तो बड़ा कामयाब हो गई, 500 प्लस हो गई, करोड़ 700 पार हो गई भैया। अच्छा, कम आंकड़ा था मेरे पास। कम आंकड़ा ही रखते हो तुम भाई। गोदी मीडिया हमेशा कम आंकड़ा रखती है। गोदी पत्रकार, गोदी लोग और जिहादी लोग चाहते थे फिल्मियाँ फ्लॉप हो जाए, पठानवा रोड पे आ जाए। लेकिन मोदी जी की भाई लीला देखो। मोदी जी जब पठान के बच्चे हैं, पठान का समर्थन किया, पठान तो भैया सुपरहिट हो गई। पठान को जो रोड पे लाना चाहते थे वो खुद ब खुद रोड पे पहुंच गए। समझ रहे हो ना क्या कहना? कौन लोग पहुंचा दिया? कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान अपना पैसा लगा के हिट करा रहे हैं। एक चीज़ बताओ, इतना बेवकूफ़ तो नहीं है शाहरुख खान कि अपना पैसा लगा के जाएगा या किसी को दिखवाएगा। आप गए मूवी देखने, गए थे नहीं गए थे? पत्रकार महोदय गए थे नहीं गए? देखने गए थे क्या आप? माने आपको आप देखने गए, शाहरुख खान ने पैसा दिया था आपको? नहीं। मैं भाई देखने गया, मुझे शाहरुख खान ने पैसा नहीं दिया। आप कहीं भी जाओगे ना थिएटर के बाहर, वहाँ भी किसी को पैसा नहीं दिया। ये जिहादी लोग जिनके पास पैसे नहीं है ना देखने के, वही कह रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिला इसलिए नहीं। भैया उनको पैसा मिल जाएगा। ये शाहरुख खान कम करवा दो यार टिकटवा, कुछ वो लोग भी देख लें। किसके लिए कम करवा रहे हैं आप? किसके लिए करवा रहे हैं? जो अंध भक्त हैं, गोबर भक्त हैं, जलील भक्त हैं, नरक भक्त हैं, उन तो बाइकआउट कर रहे हैं। वो क्यों देखेंगे पठान? वो देखेंगे। देखना वो उन लोगों ने सबसे पहले मूवी वही देखी है। आपसे मैंने बताया था ना, जब पंचर पुत्र देख रहे हैं फिल्म पंचर पुत्र। वो खुद पंचर है तो पंचर पुत्र देखेंगे। पंचर लोग पंचर पुत्र देखेंगे, अपना पंचर बनवाएं और पठान मूवी देखने जाएं। मतलब देश में अब यही पठान चलेगा अब नहीं? भाई देश का जब मालिक ही पठान का बच्चा है तो देश में मूवी पठान चल रही है तो आपके पेट में क्या दिक्कत है? पत्रकार महोदय, आपको दिक्कत है पठान से? आप मोदी विरोधी हो, हम तो मोदी जी के साथ हैं। तो बिकनी देख के मजा ले रहे हो। नहीं, बिकनी से मतलब नहीं है। मैं भाई पठान, जब मेरे देश का प्रधानमंत्री पठान का बच्चा है तो मैं देश के उस हीरो की मूवी देखूंगा जो पठान पे फिल्म बनाएगा। उसमें तो देश तो टंग स्लिप हो गया था मोदी जी का, आप समझते क्यों नहीं? अच्छा, टंग स्लिप हो गया था, जुबान फिसल गई थी। जवान फिसल गई थी। देश का प्रधानमंत्री जिसे जनता चुनती है, संवैधानिक पद पर बैठता है, वो उटपटांग बात बोलता है तो भैया उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उसकी ही जीव लड़खड़ा जाती है तो इस्तीफा देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा देना चाहिए। जुबान फिसल जाए तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। क्या लॉजिक क्या है? अच्छा, देश के प्रधानमंत्री की फिसलती है जुबान, राहुल गांधी की जब फिसलती है, भैया वीडियो इतना बड़ा था उसे नहीं दिखाया, 7 सेकंड दिखाया गया। आलू डालो सोना निकालो। आज भी लोग जानना चाह रहे हैं कि अनुराग ओझा को कहाँ से फंडिंग हो रहा है? फ्लाइट पे घूम रहा है, मन्नत घूम रहा है। मोदी जी दे रहे होंगे और क्या भाई, मोदी जी कर रहे होंगे फंडिंग। मोदी जी क्यों करेंगे? आप शाहरुख खान के चमचे हैं। भाई मैं मोदी जी का चेला हूँ, मैं फिर कहता हूँ मैं मोदी जी का चेला हूँ। मोदी जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, लेकिन मोदी जी का शोषण हो रहा है इसलिए मैं मोदी जी के विरोध में हूँ। मोदी जी का क्या शोषण हो रहा है? भाई एक चीज बताओ कि देश का प्रधानमंत्री है, उसे 18-19 घंटे काम करवा रहे हैं 2 कौड़ी के लोग, तो ये शोषण है नहीं है? वो तो अपनी मर्जी से सेवा कर रहे हैं। कौन सी मर्जी से? मोदी जी से बात करवाओ, मेरी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। 18 घंटा काम करते हैं देश। अच्छा एक चीज बताओ, आप युवाओं के लिए काम करते हैं। 18 घंटे जो 70 साल के बाद में काम कर रहा है तो जवानी में भीख क्यों मांगता था? इस बात का जवाब दीजिए पत्रकार महोदय। ये कहाँ से? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डाटा? अच्छा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। मोदी जी ने खुद कहा है मैं भिखारी था, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। अब एक चीज बताओ भैया, जो जवानी में भीख मांगता हो वो 70 साल के बाद इतना काम कैसे कर सकता है? मोदी जी की फोटो देखिए, अमेरिका तक गए हुए हैं और आपको लगता है भीख मांगते हैं? भैया अमेरिका तक क्या, मैं कह रहा हूँ ये संसार में चले जाएंगे, लेकिन इज्जत इनकी अब डाउन हो रही है। अंधभक्तों ने जिनके लिए सारी हदें पार कर दी, वही आके कह गया ओए अंधभक्तों, गोबर भक्तों, जरा हद में रहो। मोदी जी ने साफ कह दिया कि पठान का विरोध करना बंद करो, मुसलमानों पर टिप्पणी करना बंद करो, ये गलत है। मोदी जी ये बात समझ रहे हैं। मोदी जी ने आज मुस्लिम का मतलब क्या बताया आपको पता है? इस्लाम का क्या मतलब है? आज का ही आंकड़ा है भैया, आज ही मोदी जी ने कहा है इस्लाम का मतलब होता है अमन, जो अंधभक्त गोबर भक्त इस देश में चाहते नहीं है। जो जिहादी टाइप के मुसलमान, उस पर क्या कहेंगे? शाहरुख खान को बताया कौन जिहादी है? कौन? शाहरुख खान को। अगर शाहरुख खान जिहादी होती तो भैया गौरी खान तो हिंदू है, तो अब तक उसके टुकड़े 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 कर दिए होते। जिहादी कैसे हो सकता है? जिहादी वो लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं, हिंदू और सिख की राजनीति करते हैं, हिंदू और ईसाई की
राजनीति करते हैं, जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं। जैसे उसमें क्या नाम है, पठान मूवी में एक रक्त बीज है, जॉन इब्राहिम, ठीक उसी प्रकार आज के रक्त बीज ये अंधभक्त और गोबर भक्त हैं, जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं। रक्तबीज तो काफी खतरनाक है, आप कैसे उसको ठीक उसी प्रकार अंधभक्त भी हैं। कैसे खतरनाक है? ये कैसे खतरनाक है? इनको मोदी नामक वायरस हो गया है। मोदी नामक वायरस हो ये गया। कौन सा वायरस है? इनको नहीं पता है। कोरोना वायरस जानते हो? ठीक इसी प्रकार एक वायरस चलता है, मोदी नामक वायरस। मोदी नामक, मोदी का सपोर्ट करना गलत है क्या, आप ये बताएं? नहीं, मोदी जी का सपोर्ट करो। चेहरा का असर है ना मोदी के चेहरे। मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी जी का सपोर्ट करो, भक्त बनो, अंधभक्त नहीं। विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। जो अंधभक्त हैं बहुत गजब गजब की लॉजिक लाते हैं। पठान नहीं चलने देंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे। हॉल तो पूरा खाली है। कौन सा खाली है, मुझे दिखाओ। लोग कह रहे बाइकॉट गैंग वाले लिख रहे हैं कि सारा हॉल खाली है, अरे फोटो डाल भैया, रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, बाईकोट वाले क्या करते हैं कि 200 रुपए पे मुंह से गोबर निकालने का काम करते हैं। उनको शाम को आज कांग्रेस वहाँ से बीजेपी कार्यालय से शाम को उनको 500 रुपए मिल जाता है कि सवेरे तुम्हें 4 बजे जाना है। सिक्योरिटी गार्ड जो होगा थिएटर अफवाह क्यों कहाँ से फैलाते हैं आप लोग? सत्ता के दलालों, सुन लो, सत्ता के दलालों, पहले पूरी तो बात सुनो। अफवाह क्यों फैलाते हैं आप? आपको पता है बीजेपी वाले, आपको पता ये है? नहीं सुनेंगे और क्या, मुझे पता है। आपको कैसे पता बीजेपी वाले 500 रुपए देते पता, हैं? खुद वही कहते हैं। कहते हैं मोदी जी भी कहते हैं नहीं देखना है। सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन करता है, बता दो। मोदी जी तो समर्थन में आ गए पठान के। मोदी जी तो आएंगे ही। मोदी जी को पता था फ्लॉप होने वाली नहीं है, तो सपोर्ट में ही चले आओ। 500 करोड़ 600 करोड़ जो भी कमाया पठान, कुछ मिला आपको कमीशन? अच्छा, मोदी जी हमारी जेब काट रहे हैं, अंबानी अडानी की जेब भर रहे हैं, तो उसमें से आपको कुछ मिलता है पत्रकार महोदय? अडानी जी कह रहे हैं अभी देश पे हमला हो गया, क्या कहेंगे? देश पे हमला? भैया हमारी सेना कहाँ चली गई थी? सो रही थी। ते अपमान करना। अडानी ग्रुप पे जो बात कही गई उस उन हिसाब पे हमला हुआ है, उन पे होने दो। उन पे एक चीज बताओ, जब हमारे राजीव गांधी जी पे हमला हुआ तो उन्होंने कभी कहा कांग्रेसियों ने कि देश पे हमला हुआ है? जब इंदिरा गांधी जी पे हमला हुआ तब कभी कांग्रेस? अडानी की कंपनी पे हमला हुआ जो देश को मजबूत करती है। कंपनी देश को सबसे ज्यादा मजबूर करने का काम किया है तो अडानी कंपनी ने किया है। देश अडानी पे हमला, देश पे हमला नहीं है। बिल्कुल नहीं। अडानी कौन है? कौन है अडानी भाई? उद्योगपति हैं सबसे बड़े, चौथे नंबर पे, दूसरे तीसरे नंबर पे। मैं क्या कह रहा हूँ, वो कितने थोड़ा घसक के 9वें पे आ गए। ये क्या कह रहे हैं कि ये 109 पे भी आएंगे, 900 पे भी आएंगे, देश का सबसे गरीब यही कहलाएंगे। देख लेना, गरीब। देश का घाटा है कि नहीं? देश पे हमला है कि नहीं? देश का भारत पे हमला है, अमेरिकन एजेंसी ने हमला किया। हमला कौन सा कर देता भैया? हमारी सेना, जब हमारे देश पे हमला होता तो हमारी सेना मुंह तोड़ नहीं, मुंह तोड़ के जवाब देती। सेनाओं का अपमान करना। गोलीबारी से हमला नहीं होता है, कुछ शब्दों से भी होता है। अच्छा, शब्दों से कौन सा हमला होने लगा? कंपनी अडानी ग्रुप जो है घाटे में जाएगी। मोदी जी ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, तो क्या महिलाओं पे मोदी जी ने हमला किया? बोलिए। अडानी जी तो ऐसा कह रहे हैं ना। अडानी जी वो क्यों कह रहे हैं? भैया उनका क्या है, उन लोगों का तो आदत है मुंह फाड़ना। मुंह फाड़ते रहेंगे। हाथी चले बाजार तो कुकुर भूखे हजार। उन लोगों की तो आदत है भोंकने की, भोंकते रहेंगे। देश पे हमला हो गया ताकि वही हो जाए ना कि हाँ अरे अडानी पे हमला हो गया, साथ में आ जाओ, साथ में आ जाओ, साथ में आ जाओ। लोग भूल जाएं। इनका दिमाग वाश करने की इनके पास मशीन है, वही है मोदी नामक वायरस। इनके अंदर डाल देते हैं। आप देख लो कि जो सच्ची मीडिया है, वास्तविक मीडिया है, जिसे महंगाई बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, भूखमरी पे बात करनी चाहिए, अडानी का जो शेयर गिर रहा है उस पर बात करनी चाहिए, वो अमृत गार्डन कर दिया है, मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिया है। अरे बदलने में क्या रखा है भैया? बदलना है तो अडानी अगर कंपनी घाटे में जाती है तो उसमें जो आम जनता, उस पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा भैया, और पड़ ही रहा है, शुरू से ही पड़ रहा है जब से ये आए हैं। भैया हम तो देश की जनता से कहना चाहते हैं, जिसने मोटा पैसा जमा कर रखा हो निकाल लो अपना, नहीं तो ये मोदी भी और जितने भी हैं इनके नेता बेता सारे ललित मोदी की तरह, नीरव मोदी की तरह, विजय माल्या की तरह फुर्र 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 हो जाएंगे। कोई नहीं बचाएगा भैया। मोदी कुछ दिन से गायब थे मीडिया से, कुछ लोग कह रहे हैं बिल में घुस गए हैं। अनुराग जो है जब देख रहे हैं थिएटर खाली है तो फिल्म में घुस गए। अरे भैया हम क्या करें कि बिल में नहीं थे, बिल में नहीं थे। शेर अगर गुफा में चला जाए तो इसका मतलब बिल में चला गया है। आप भी मोदी जी हो गए भाई। मैं क्या करूं, मैं मोदी का चेला हूं, मैं कहता रहा हूं मैं मोदी का चेला हूं, मुझे मोदी से दिक्कत नहीं है। इतना विरोध करते हैं फिर कह रहे हैं मोदी का चेला, भाई मतलब कुछ भी अनर्गल बयान करते हैं। भाई बिल्कुल मैं मोदी का चेला हूं। मोदी जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। मोदी जी का जो अंधभक्त गोबर भक्त शोषण कर रहे हैं मैं उसके खिलाफ हूं। मोदी जी ने कुछ किया नहीं। कई सनातनी आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, आपकी तलाशी हो रही है, खोज रहे हैं आपको। कौन खोज रहा है भैया? खोजना क्या है? मैं अनुराग ओझा, जहाँ कहोगे वहाँ पे मिल लूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? खोजने की क्या बात है? आओ आओ कभी हमारे उत्तर प्रदेश में। आप सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। मैंने कौन से सनातन धर्म को अपमान कर दिया? भाई मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन का अपमान करूंगा? उनकी तरह जिहादी हूँ कि हिंदू मुसलमान करूंगा?
मैं सनातनी हूँ, सनातनी था, सनातनी। शाहरुख का समर्थन क्यों कर रहे हैं, मजबूरी क्या है? अब तो खामोश हो जाइए, फिल्म तो हिट हो गई, इतना उछल रहे थे आप। फिल्म सुपर हिट हो गई, इसमें अंधभक्तों की भी देन है। अंधभक्तों ने ही मूवी को सुपर हिट करवाया है। अंधभक्त सुन रहे होंगे ना, कहेंगे यार ये तो सही है, हमने इतना विरोध न किया होता ना तो मूवी सुपर हिट। केजीएफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया, बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, आरआर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कि आप समर्थन कीजिए, आप देखिए ना देखिए आपकी मर्जी, लेकिन शब्दों में मर्यादा रखिए। आप अच्छा, क्या मेरी- अंधभक्त जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? अंधभक्त भाई, मुझे संविधान ने अधिकार देखा है, जो गोबर भक्त को मैं गोबर भक्त नहीं कहूंगा। जब गोबर से वो कोहिनूर निकालते हैं तो गोबर के हीरे हुए, ठीक। ये गोबर भक्त क्या है? गोबर भक्त क्या है? जो गोबर से जिनकी उत्पत्ति होती हो वही गोबर भक्त है। जो पैदा होती, गौ माता का कुछ सम्मान है आपके नहीं, अंदर गौ के लिए? माता का मैं सम्मान करता हूँ, उनके चरणों में वंदन करता हूँ। ये बस नाम क्या ब्राह्मण है आप? नहीं भाई, इनको भैया मैं क्या कह रहा हूँ, तुम कौन होते हो सर्टिफिकेट लेने वाले? तुम नहीं, आप गौमूत्र का ये सब का नहीं, हमेशा गौमूत्र में क्या कह रहा हूँ, गौमूत्र क्या है, जो वो क्या उनका सबित पत्रा वत्रा करते हैं भैया, वो माने हमें देखो, गौमूत्र भी ठीक है, गोबर भी ठीक है, सब कुछ, गौ माता भी ठीक है। गौमूत्र का सेवन करते हैं कि नहीं अनुराग? मैं नहीं करता, क्यों नहीं करते? मैं नहीं करता भाई, मैं नहीं करता, बस मेरा अधिकार, मुझे संविधान ने अधिकार दे, जो मुझे अच्छा लगे मैं करूंगा, तुमसे पूछ पूछ के करूंगा। बीमारी दूर होती है। भाई तुम्हारी बीमारी दूर हो गई, बीमारी अगर उससे दूर होती है तो मैं रामदेव से कहना चाहता हूँ, हे रामदेव, सारी अपनी पतंजलि पतंजलि की दवाइयाँ बंद करो। देश में जितने मेडिकल हैं, बड़ी बड़ी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बन रही है, एजेंसियाँ हैं, सारी बंद करवा दीजिए, गौमूत्र पीते रहिए। अच्छा, कुछ पैसा वैसा मिला? पठान हिट हो गया तो अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे हो, कितना पैसा मिला है, कितना हम पैसा? तो सवाल पूछ रहे हैं अच्छा, तो हम भी तो जवाब निष्पक्ष ही दे रहे पत्रकार हैं। हैं। तो हम तो स्वतंत्र नागरिक हैं, देश के सच्चे नागरिक हैं, जो महंगाई बेरोजगारी की बात करता है, हिंदू मुसलमान का भेदभाव खत्म करना चाहते अनुराग हैं। की जुबान कब बंद होगी? भाई मेरी जुबान तब बंद होगी जब मोदी जी की जुबान महंगाई और बेरोजगारी और भुखमरी और महिला सशक्तिकरण के खिलाफ खुलेगी। चलिए, ये अनुराग ओझा है, यही इनका अंदाज है और इसी अंदाज में बोलते भी हैं। मोदी जी की नीतियों का लगातार विरोध भी करते हैं और पठान फिल्म का समर्थन कर रहे थे। रंग से इनका कहना साफ साफ, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी धर्म का रंग नहीं होता है, और लगातार फिल्म का समर्थन कर रहे हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलता है अगली वीडियो से, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।